जय श्री कृष्णा। भरत जी कह रहे हैं हम तीनों भाई वन चले जाएं और रघुनाथ जी आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारी जिम्मेवारी मुझ पर रख दी है, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ जो प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह व साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर करेंगे। सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए, साधु साधु कहकर सराहना की। अयोध्या निवासी असमंजस के वश में हो गए। देखिए अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी और वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देखकर, मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना कुशल का कारण हो गया। कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई, सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य, श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा, अब इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया, तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना। गुप्तचर अवध को गए। भरत जी का ढंग जानकर, उनकी करनी देखकर मिथिला को चल दिए। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बढ़ाई करके घर, नगर, देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई और उसी समय मुहूर्त साध कर चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा, ऐसा कहकर दूतों ने पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिशेष वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ। देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। कुटिल केकई मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहें, किसको दोष दें। नगर के नर नारी ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन कुछ और रहना हो जाएगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों, राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर समाज सहित सुखपूर्वक बसे।
श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर और सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो। श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं, राम जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है, वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। सुंदर नेत्र वाले हैं, सरल स्वभाव के हैं, सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी जनक जी की अगवानी करने चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू किया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। सब प्रेम में भर गए, आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी जन मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे। जनक जी श्री राम जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर समाज सहित उन्हें अपने आश्रम को लिवा ले चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है। जनक जी की सेना करुणा की नदी है। यहाँ करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं। सोच की लंबी सांसें हैं, वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग कर नहीं सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किराती यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं, शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। सब विधाता को दोष दे रहे हैं। क्रोध युक्त होकर कहते हैं, प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।